बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, हम देखते हैं। और पेपर में आने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्केयर इज नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो आप ये प्रूव करें कि मैट्रिक्स के अंदर ये रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। अब देखिए ये है क्या, ये तो फार्मूला है जो स्केयर के फार्मूले हमने पढ़े हैं। ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। और दूसरा हमने पढ़ा है ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। और एक हमने पढ़ा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो तीन फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं स्केयर के, ये तो इक्वल होते हैं, ये तो हम यूज करते आ रहे हैं बहुत पहले से, 6, 7, 8 क्लास से। तो ये कैसे यहाँ पे कहा गया है कि आप प्रूव करें कि ये आपस में इक्वल ही नहीं है? इसका ये मतलब है कि ये फार्मूले ही गलत हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो इस लिहाज से कि यहाँ पे आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पहली बात ये है कि आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है। और यहाँ पे आपको कहा भी गया है, बोला भी जाएगा, कहा भी जाएगा कि ये स्केयर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के अंदर प्रूव करें। सो एक बात याद रखिएगा, ये जो स्केयर के फार्मूलाज हैं तीन जो हमने पढ़े हैं, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं, ये नंबर सिस्टम के अंदर सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल होते हैं, यूज़ हम कर सकते हैं, प्रूफ हम कर सकते हैं। ये फार्मूले मैट्रिक्स के अंदर सेटिस्फाई नहीं करते। मैट्रिक्स के अंदर इन तीन फार्मूलाज का वजूद नहीं हो सकता, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ऐसी क्या खास वजह है कि मैट्रिक्स के अंदर ये तीन फार्मूले फेल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं मैट्रिक्स के अलावा जितने भी नंबर हैं, उन सब के लिए these three formulas are applicable। सो हम देखते हैं कि मैट्रिक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स यूज ना हुआ होता, ये स्टेटमेंट ऊपर ना लिखी गई होती, फिर ये हम प्रूव कर सकते हैं, कर सकते थे, फिर ये इक्वल है, मैंने क्या दिया। जब सिर्फ स्पेशली मैट्रिक्स के अंदर बोला जाएगा कि मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या ऐसी वजह है कि मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता? सो वो हम अभी देखते हैं। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। वो कि कौन सी? आपने एक बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स के अंदर जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ के आ चुके हैं। अगर एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ए बी एक आंसर मिलता है। और फिर आप बी ए फाइंड करते हैं, बी को पहले रखते हैं और ए को बाद में रखते हैं। ए बी और बी ए मैट्रिक्स के अंदर इक्वल नहीं होते, हमेशा याद रखना। और चेक भी कर सकते हैं, आपने चेक करनी है ये बात कि ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर वही दो मैट्रिक्स बी को पहले और ए को बाद में रखें, आप देखेंगे कि ये दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। बाकी नंबर सिस्टम के अंदर तो ये इक्वल होता है। आप ए बी फाइंड करें, ए बी क्या है, अगर ए लेते हैं 4, बी लेते हैं 2, आप ए बी फाइंड करें, आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइंग बाई 2, ए बी आप लिख देंगे 8। अगर आप बी ए फाइंड करना चाहें तो आप लिखेंगे बी को पहले रखें 2, ए को बाद में रखें 4, फिर भी आंसर 8 आएगा। ए बी और बी एक आंसर तो हमेशा एक जैसा आता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, वो आप खुद से एग्जांपल करके देख सकते हैं। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपने किए हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, यही खास वजह है। अब देखें, हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले दो साइड्स हैं और उनको प्रूव करना है कि वो आपस में इक्वल नहीं है। हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो कौन सी है, ए प्लस बी होल स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ये स्केयर है ना, स्केयर को तोड़ के दो, ए प्लस बी का स्केयर का ये मतलब है कि ए प्लस बी दो दफा है, तो हम अलग अलग से इसकी पावर 1 अलग से, इसकी पावर 1 अलग से लिख सकते हैं। अब देखें आपके पास क्या हो गया, ए प्लस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करें। देखें, ए को ए के साथ ए स्केयर, ए को बी के साथ ए बी, प्लस बी को ए के साथ बी ए, प्लस बी को बी के साथ बी स्केयर। ये किसका आंसर हो गया, ए प्लस बी होल स्केयर का। अब देखें, ए प्लस बी होल स्केयर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख लें, उसके बाद लिख लें ए बी, उसके बाद लिख लें बी ए। अब देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये तो ऐसे ही हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये देखें ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए। हम तो अभी सोच रहे हैं कि ये एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई करके हम इनको 2ab लिख सकते हैं या 2ba लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये एक जैसे हों तो अगर ए बी और बी ए एक जैसे हों तो आपस में इक्वल हों तो जिस तरह से ए स्केल और बी स्केल आपस में ऐड नहीं हो सकते, जैसे सेम वेरिएबल में ही ऐड हो सकता है, ए स्केल में ऐड हो सकता है, ए में ऐड हो सकता है, बी स्केल बी में ऐड हो सकता है, बी में ऐड हो सकता है, ऐसे ही ए बी में ऐड हो सकता है या ए बी ए में भी ऐड हो सकता है अगर वो दोनों आपस में एक जैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो अभी मैंने पहले ही बता दिया कि ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है। नौ इक्वल होने की वजह क्या है, वो नौ होने की वजह मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स उठा के देख सकते हैं कि ए बी और बी ए की मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल नहीं होती। जब नहीं होती तो ए बी और बी ए को प्लस करके यहाँ 2ab नहीं लिख सकते। अगर हम मैट्रिक्स के अलावा कुछ और कोई और नंबर के अंदर ये काम कर रहे हैं तो वहाँ हम ए बी और बी ए को प्लस करके 2ab या 2ba लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, प्लस में भी और मल्टीप्लाई में, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए आप इन दोनों को प्लस करके 2 नहीं बना सकते। अगर आप 2 बनाएंगे फिर वो इसके इक्वल नहीं रहेगा, फिर वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल ना होने की वजह मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। यहाँ पे लिखना है जो बात है ना, असल में वो आपने लिखनी है, वो कौन सी है, वो यहाँ पे आपने लिखना है, एक लफ्ज़ लिखना है इन जनरल में के मैट्रिक्स के अंदर ऑन तौर पे ऐसा होता है, कैसा होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में अनइक्वल हो जाती हैं तो फर्क हो जाते हैं। जब फर्क हो गया है, ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, ये आपस में ऐड होगी, ऐसे नहीं हो सकते। अगर ऐड होंगे तो फिर यहाँ पे इक्वल के बजाय अनइक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। सो इस तरह से ये जो फार्मूला है स्केल का, वो मैट्रिक्स के अंदर अप्लाईकेबल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, जबकि बाकी जितने भी नंबर्स हैं नंबर सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि वो इक्वल होते हैं। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने समझ के करना है। और इसको देखते हुए आपकी एक एग्जांपल है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करनी है। आपका इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ प्लस का फार्मूला, वहाँ माइनस का फार्मूला, और उधर भी बिल्कुल सेम स्टेप्स आपने करते हैं जैसे आपने अभी किया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देख के अगर आपको कोई मसला होता है आपने जरूर कमेंट करके आपने पूछ लेना है। सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।